क्या छोटे भाई तेजस्वी यादव की वजह से तेजप्रताप आज पार्टी परिवार से दूर किए गए? ये आरोप हाल ही में जीतन राम मांझी ने लगाए हैं। जीतन राम मांझी का कहना है कि भले ही लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी पर हों, लेकिन बॉस के रूप में तेजस्वी यादव फैसले ले रहे हैं और उसी को आगे लागू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लालू यादव तेजस्वी का फैसला माना जा रहा है। अब इन सब के बीच ऐश्वर्या राय ने भी कुछ ऐसा ही आरोप तेजस्वी राबड़ी देवी पर लगाया था। लालू यादव को भी टारगेट किया था, लेकिन उनका ज्यादा निशाना राबड़ी देवी तेजस्वी पर था, क्योंकि उस वक्त कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। साल 2018 में जब इनकी शादी हुई थी तेजप्रताप और ऐश्वर्या की, तो पूरा परिवार खुश नजर आया। आखिर कुछ महीनों में ऐसा क्या हुआ कि नौबत तलाक तक आ गई। और अब अगर हम देखें तो यहाँ पर मामला इतना बिगड़ गया कि तेजप्रताप को पार्टी से बाहर ही करना पड़ गया लालू यादव को। समझने वाली बात है। फिलहाल मैं तेजस्वी का एक बयान आपको दिखाना चाहूंगा, जो पुराना बयान है लेकिन काफी दिलचस्प मामला बन सकता है इससे। यहाँ पर आप देखिए, ऐश्वर्या राय जब उस समय काफी रोती बिलखती नजर आ रही थी और परिवार पर आरोप लगा रही थी, लालू परिवार पर, तो उनकी मां पूर्णिमा राय भी आगे आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐश्वर्या को घर में खाना नहीं दिया जाता था, वे अपने घर से खाना उसे भेजती थी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये वर्तमान के ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सारा क्रियाकलाप वहीं से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुझे कुछ नहीं कहना, ये दो लोगों के बीच का मामला है और यह अदालत के समक्ष है और अदालत इस पर निर्णय करेगी। जब आपको कुछ नहीं कहना था तो आपने नीतीश कुमार का क्यों जिक्र किया, क्यों यह कहा कि ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए है। अब इस बीच राजद प्रवक्ता और विधायक शक्ति सिंह यादव ने ऐश्वर्या राय और राबड़ी पर मारपीट के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उस समय वे राबड़ी के ही आवास में मौजूद थे। उल्लेखनीय कि ऐश्वर्या की मई 2018 में तेजप्रताप के साथ शादी हुई थी। उसी कहीं ना कहीं कुछ ही महीनों बाद आरोप लगने शुरू हो गए थे कि इन्होंने कहीं ना कहीं इनके साथ गलत किया, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी ऐश्वर्या राय की। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी का उस समय बयान था, बहुत ही हैरान करने वाला था। अब जब तेजप्रताप पर हाल ही में फिर से कार्रवाई हुई तो तेजस्वी का बयान आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने कहा कि बड़े भाई तेजप्रताप अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो फैसला ले सकते हैं, अपना अच्छा बुरा गुण दोष भली भांति वो जानते हैं, इसमें मैं कोई दखल नहीं देना चाहता। लेकिन इससे पहले उन्होंने ये भी बात करी थी कि ये सारी बातें बर्दाश्त योग्य बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में ये मामला काफी गंभीर बन गया था कि आखिर क्या कहना चाह रहा है परिवार। एक तरफ आप किसी रिश्ते को कबूल नहीं कर रहे, दूसरी तरफ आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पार्टी और परिवार से निकलवा दिए। अब सोचिए, अगर सचमुच तेजप्रताप का अनुष्का के साथ कोई रिश्ता नहीं था तो तेजप्रताप को पार्टी से क्यों निकाला गया, और अगर कोई रिश्ता था, इन्होंने शादी करी थी या नहीं करी थी, तो तेजप्रताप तो कानून की नजर में आरोपी बन गए हैं। क्योंकि आप बताइए कि इनकी शादी पहले से ही ऐश्वर्या राय के साथ हो रखी थी। ऐश्वर्या राय ने हाल ही में बयान दिया तो उन्होंने कहा कि मैं अब भी परिवार की बहू हूं, मैं अब भी तेजस्वी की भाभी हूं। ये बात उन्होंने साफ तौर पर रखी, कहा कि हमारे तलाक का मामला चल रहा है, तलाक हुआ नहीं है। तो ये बात उन्होंने जब रखी तो इसमें गौर करने वाली बात यह थी कि कहीं ना कहीं हिंदू रीति रिवाज और कानून के नियमों के तहत अगर आप एक शादी के बंधन में हैं तो दूसरे बंधन में बंधने के लिए आपको बंधन पहले तोड़ना पड़ेगा, पहले वाला। तो तेजप्रताप अगर गलत है, अनुष्का के साथ उनका कोई रिश्ता था, तो ये तो कहीं ना कहीं तेजप्रताप को दोषी बना देता है। अब जिस तरीके से मांझी ने बयान दिया कि तेजस्वी यादव बॉस बने बैठे हैं, सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि लालू यादव ने मीडिया के समक्ष आकर एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि तेजप्रताप गलत है। उन्होंने सिर्फ पोस्ट किया था। अब अगर उनकी पोस्ट पर सवाल उठा दे कि वो पोस्ट किसने किया था, तो सवाल तो वहां पर भी उठ सकते हैं। फिलहाल ऐश्वर्या राय तलाक के मामले पर लगातार अपनी बात रख रही हैं। 21 जून को बड़ी सुनवाई होनी है। तेजप्रताप यादव सोशल मीडिया पर फिर से सक्रिय हो गए हैं। नई पार्टी बनाएंगे, निर्दलीय उतरेंगे या किसी पार्टी में शामिल होंगे, ये तमाम सवाल आज खड़े हैं। देखते हैं इन सवालों का जवाब क्या मिलता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।